सुंदरी कौवी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। अपनी शक्ल देखी है कालू कौवे कहीं के? अपने पंख देखो कैसे काले स्याह हैं। लगता है कोयले की कान से अभी निकल कर आए हो। तो फिर तुम ही बता दो, तुम कैसे कौवे से शादी करोगी? मैं तो ऐसे कौवे से शादी करूंगी जिसके पंख सुंदर हो, रंग बिरंगे, लाल पीले हरे। मुझे तो ऐसा ही कौवा अच्छा लगता है। ये सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। फिर उस कवि से कहता है, मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ, इसलिए मेरे पंख काले हो गए हैं। मैं आज ही नदी पर जाकर अच्छे साबुन से नहाकर आता हूँ, तो फिर देखना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि कैसे अपने पंख रंग बिरंगे कर ले। कौवा वहां बैठा सोच ही रहा था कि वहां उसका पुराना दोस्त उल्लू आ जाता है। कालू, किन सोचों में गुम हो? क्या हो गया? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? यार उल्लू, प्यार तो हो गया है, मगर वो कभी मुझसे शादी करने पर मान ही नहीं रही। उसे रंग बिरंगे परों वाला कौवा पसंद है और मेरे पंख तो हैं काले। तो तुम भी अपने पंख रंग बिरंगे कर लो, ये कौन सा मुश्किल काम है? कौवा को खुशी से उल्लू से पूछता है, कैसे कैसे मेरे दोस्त, कैसे कर लूं? फिर उल्लू से एक उपाय बताता है और वहां से चला जाता है। वह मेरे दोस्त, अब तो कभी मुझसे जरूर शादी करेगी। फिर कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारे पंख भी बहुत सुंदर हैं। कालू भैया, ज्यादा मस्के ना लगाओ, सीधी बात करो, क्या काम है? चिड़िया बहन, बात ये है, मुझे अपने दो चार पंख दे दो प्लीज। मुझे आपके पंख बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हें अपने पंख क्यों दूं कालू कौवे, चल भाग यहाँ से। चिड़िया की बात सुनकर कौवा निराश होकर वहां से उड़ जाता है। वह उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर एक मुर्गे पर पड़ती है। वो मुर्गे के पास चला जाता है। मुर्गे मुर्गे, तुम कितने सुंदर हो, मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बनना चाहता हूँ। कुकड़ो कुड़ो, कुकड़ो कुड़ो, अगर तुम ठहरे कालू कौवे, तुम्हारे पंख काले और मेरे पंख रंग बिरंगे, तुम मेरी तरह कैसे सुंदर बन सकते हो? दोस्त मुर्गे, इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आप मुझे अपने कुछ पंख दे दो और मैं तुम्हारे पंख अपने पंख पर गम से लगा लूंगा। ऐसे मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर मुर्गा समझ जाता है ये तो कोई पागल कौवा है। वो उसे और भी पागल बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, कौवे, तुम मेरे लिए मकई के दाने लेकर आओ। मैं मकई के दाने खाकर जब अपने पंख फड़फड़ाऊंगा तो फिर मेरे पंख गिर जाएंगे और वो पंख तुम ले जाना। कौवे को ये बहुत आसान लगता है, इसलिए कौवा जल्दी से मुर्गे की बात मान लेता है। मैं अभी दाने लेकर आता हूँ। फिर कौवा किसान के खेत से दाने लेने चला जाता है। इधर किसान भी पक्षियों से बहुत तंग था। आज इन पक्षियों की खैर नहीं, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी इन पक्षियों ने, छोड़ूंगा नहीं इन पक्षियों को। किसान डंडा लेकर खेत में छुप जाता है। किस्मत मारी उस कालू कौवे की, उसी खेत में दाने मकई के लेने चला जाता है। कौवा जैसे ही मकई के दाने उठाने लगता है तो किसान डंडे से कौवे पर हमला कर देता है। हाय मर गया। हाय गोरी, तेरी मोहब्बत में मैंने पंख रंग बिरंगे करवाने की बजाय तुड़वा ही लिए। हाय मैं मर गया, कोई तो मुझे बचाए। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कौवा वहां से भाग जाता है। वो सीधा उल्लू के पास जाता है। उल्लू, उल्लू, तेरी कोई तरकीब मेरे काम ना आई। मार भी खाई और मेरे पंख भी काले के काले। ये कहकर कौवा रोने लगता है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
شکریہ۔